दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई, जनसुराज के जो प्रणेता हैं प्रशांत किशोर पिछले कई महीनों से बिहार के हर गलियों की यात्रा पर निकल चुके थे और यात्रा के बाद जो फलसफा सामने दिख रहा है वो अब ये कि 2 अक्टूबर को उस पार्टी की नींव रखी जानी है विधानसभा चुनाव को देखते हुए। कल वो पटना के प्रतिष्ठित जो गांधी मैदान है वहाँ पर जो ज्ञान भवन है उसमें अपने जो लोग हैं उनसे मुलाकात किए, बातचीत किए, जनसभा भी उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया और कई बातें चुनाव के मसले को लेकर यानी विधानसभा चुनाव पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। कई ऐसी बातें थी, लेकिन आज जो है वो मीडिया से मुखातिब हुए और मुखातिब होते होते कई बात आज भी उन्होंने जाहिर ही कर दिया। कई सवाल पूछे गए थे, लेकिन सबसे अहम सवाल ये था कि भाई प्रशांत किशोर आखिर चाहते क्या हैं। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि समता मूलक समाज की स्थापना हो बिहार में, यही चाहते हैं प्रशांत किशोर। इस बात को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जरा हम भी सुनते हैं। हमारे लिए उन चंद नेताओं में बिहार में हैं जो चाहे जिस दल में रहें, जिस विचारधारा के साथ रहें, जिस नेता के साथ रहें, समाज में ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जो कहते हैं कि ये आदमी अच्छे और जनसुराज की जो सोच है उसका पहला ही सूत्र है सही लोग। वो लोग चाहे कहीं भी हो और चाहे किसी व्यक्ति के तौर पर आप उनको जानते हो, किसी विचारधारा के ध्वजवाहक के तौर पर उनको जानते हैं, किसी दल से जुड़े हुए व्यक्ति हो या गैर राजनीतिक लोग हैं, समाज ने जिनको भी अच्छा कहा, ये जनसुराज की हमारी जिम्मेवारी है कि मैं उनके घर पर, उनके दरवाजे पर जाऊं, उनको समझाऊं, उनसे अनुनय विनय करूं। और इसी दौरान जब मैं मधुबनी के इलाके में पैदल चला हूं, नाम तो इनका मैं बहुत पहले से जानता हूं, लेकिन जब उन जिलों में मैं गया तो लोगों ने कहा भैया जब तक देवेंद्र बाबू नहीं जुड़ेंगे तब तक इस अभियान में सही लोग जुड़ने का नारा है पूरा नहीं। हमारे कुछ साथियों ने इनसे संपर्क भी किया, मेरी भी मुलाकात हुई और ये मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं और ये कोई प्रशांत किशोर का दल नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, जनसुराज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। ये इस व्यवस्था को बनाने वालों में सबसे अग्रणी भूमिका अदा करने के लिए था। जनसुराज दल तो हिंदू तारीख को बनेगा, लेकिन उससे पहले इन्होंने अपनी सोच, अपना अनुभव, बिहार की मिट्टी की समझ, यहाँ के लोगों की परेशानियों के बारे में जो कुछ भी समझा है और इनका ये बड़प्पन है, इन्होंने ये बताया है, आश्वासन दिया है, यहाँ पर भी कहा इनकी जो भी सोच, अनुभव, इनकी जो क्षमता है वो आने वाले वर्षों में अपने साथियों के साथ मिलकर बिहार में वो स्थिति बदले, बिहार में लोगों की स्थिति बदले, उसमें ये योगदान करना चाहते हैं। और जनसुराज प्लेटफॉर्म के तौर पर देवेंद्र जी को अपने साथ पाकर हम लोग अपने आप को धनी और बेहतर समझते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं। आप आए और गार्जियन की भूमिका में भी आए, नेता के भूमिका में भी आए, इसको आगे से बढ़कर लीड कीजिए। प्रशांत किशोर, इसके मैं बार बार कहता हूँ, प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं। लोग ये अभी आंकड़ा लगा रहा है प्रशांत किशोर को कितना वोट मिलेगा, प्रशांत किशोर के साथ कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, उसको पता नहीं हमारी कार्यशैली। हम उन सारे लोगों को जोड़ लेंगे जिनकी क्षमता है, जिनकी ताकत है। हमारी क्षमता हो या न हो, जिनकी क्षमता है उनको जोड़ लेंगे तो अपने आप क्षमता बन जाएगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 2 बरस से पैदल चल रहे हैं और गांव में कोई एक साधारण व्यक्ति भी कोई कहता है कि ना भैया ये आदमी बहुत अच्छा है, मिठाई का दुकान चलाते हैं लेकिन समाज के लिए जीने मरने वाले आदमी है, तो उनके दरवाजे पर भी जाता हूँ और माननीय देवेंद्र जी जैसे बड़े लोगों के पास भी गया, इस आग्रह से, इस अनुनय विनय के साथ गया कि सर आपने जीवन का इतना बरस लगाया, इतना अनुभव आपका है, आज जब बिहार को सुधारने का एक प्रयास शुरू हुआ है तो आप इसको आशीर्वाद दीजिए, इसको जुड़िए, इससे जुड़िए। इनका पहला वक्तव्य था कि अब तो हम लोग का इतना उम्र हो गया, क्या होगा, क्या है आप हमको हमारा आशीर्वाद दीजिए। न दल न नेता
तो हमने कहा कि सर ऐसा है कि अभी कम से कम 15 बरस बिहार को आपकी सेवा की जरूरत है। और बहुत सोचने समझने के बाद इन्होंने निर्णय लिया है। मैं फिर से आपका और आपके साथियों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ और प्रेस के मीडिया के भाइयों को ये कह रहा हूँ, ये बिल्कुल ही न लिखिए कि धनुषराज देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ धनुषराज में जुड़े। देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ धनुषराज बनाने के इस कारवां के ध्वजवाहक के रूप में आ रहे हैं। धनुषराज को 2 तारीख को बनेगा। अब आज से धनुषराज बनाने वालों में जैसे आप प्रशांत किशोर का नाम लिख रहे हैं, उससे आगे बढ़कर आपको देवेंद्र बाबू का भी नाम इसी सोच से आप आए हैं और हमसे जो कुछ बन पड़ेगा, मैं हमेशा कहता हूँ मैं धनुषराज का न नेता हूँ न आगे बनूंगा। 2 अक्टूबर को भी दल बनेगा तो दल के लोग मिलकर तय करेंगे कि नेता इसका कौन होगा। प्रशांत किशोर की भूमिका उस कुम्हार की है जो अच्छी मिट्टी और चाक को ढूंढने निकला। तो धनुषराज वो चाक है और देवेंद्र बाबू जैसे हजारों लोग इनके नेतृत्व में वो अच्छी मिट्टी हैं, जिनको हम भी थोड़ा सा हाथ लगाएंगे, इनके साथ कंधा लगाएंगे, जिनकी तो खुद की ताकत है, तब तक बनेगा। तो मैं आप दिल से आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ, आपके साथियों का जिनसे मेरा व्यक्तिगत अभी परिचय इतना नहीं है, मैं उनसे माफी भी चाहता हूँ कि आपका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूँ कि शुद्ध होगा। जिनको भी आपने हमने मिलकर चुना, जिन्होंने भी यहाँ सरकारें चलाई, उन्होंने जो काम किया या करने का दावा करता है सबको सही मान लीजिए। ये मान लीजिए कि 40 वर्ष कांग्रेस ने यहाँ बहुत अच्छा शासन चला लिया। ये भी मान लीजिए कि 15 वर्ष में लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़े को, वंचित को आवाज मिल गया। ये तो दावा है, मान लीजिए। ये मान लीजिए कि नीतीश के राज में सड़क, बिजली, पानी आ गया। लेकिन अगर सबके काम को, दावे को सही मान भी लीजिएगा तो इस बात से कोई इनकार तो कर नहीं सकता है कि पूरे देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा भुखमरी वाला राज्य बिहार ही है। इसका मतलब है कि जिस रास्ते पर चलकर 75 वर्ष में हम लोग देश में सबसे गरीब और पिछड़े से एक पैमाना भी ऊपर नहीं गए, तो ये रास्ता तो बदलना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में भ्रष्टाचार नहीं है, कि वहां का नेता सब हरिशंकर है या वहां पर देश में कोई दूसरा संविधान है। लेकिन जितनी गरीबी बदहाली बिहार में है, इतनी गरीबी बदहाली और कहीं नहीं। ये क्यों है? वो इसलिए है कि विकल्प के अभाव में यहाँ पर लोग राजनीतिक बंधुआ मजदूर बन गए। जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने का जो तरीका है, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से निकालने के लिए गांव-गांव में लोग कह रहे हैं भैया विकल्प होना चाहिए। अब विकल्प बनाने के लिए लोगों का साहब के साथ जुड़ा हुआ है तो अच्छा ही आदमी होगा। तो मैं भी ये मानकर चलता हूँ कि देवेंद्र बाबू के साथ जो लोग टिके हुए रहे हैं वो अच्छे के साथ अच्छा ही रहेगा। इसलिए आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आभार कर रहा हूँ। आइए संकल्प लीजिए अपने जीवन काल में जो धनुषराज का लक्ष्य है, समता मूलक समाज का सिर्फ नारा नहीं, ऐसा समता मूलक समाज बने। अपने जीवन काल में हम एक ऐसा भी बिहार देखें जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार करने के लिए बिहार में आए, तब हम लोग मानेंगे कि जयप्रकाश नारायण का सपना पूरा हुआ। बिहार में समता मूलक समाज की स्थापना हुई, जहाँ हम लोग के बच्चे पढ़ाई और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जा रहे हैं। हम लोग मिलकर वो व्यवस्था बिहार में बना रहे हैं कि किसी गरीब का, किसी वंचित का लड़का अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात में भी पीछे छूट गया हो, उसको भी लगे कि हम बिहार जाकर एक समता मूलक समाज का हिस्सा बन सकते हैं। इस सपने को लेकर ये प्रयास शुरू किया गया है और आप जैसे लोग इसमें आ रहे हैं, आप इसको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हम लोग के लिए गौरव की बात। इनकी दशा देख लीजिए, खड़ा किए कलाधर मंडल जी को, और उन सारे अति पिछड़ा के कम से कम 1,20,000 रुपये में वोट है, वो आए दूसरे नंबर पर। जीता तो हम नहीं जीते, धनुषराज नहीं जीता, एक सामान्य आदमी, ऐसे वर्ग का आदमी जीता है जिसकी जाति के सिर्फ 8,000 लोग वहां रहते हैं। और आप कह रहे हैं जातीय का सब समीकरण कहाँ गया जाति, कहाँ गई जाति, आप बताइए। स्पष्ट हो गया होगा कि प्रशांत किशोर किस तरह से इस मसले को सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं
उन्होंने यहां तक कहा कि चलिए हम मान भी लेते हैं कि लालू यादव या नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हुए और काबिज होने के बाद बिहार को एक नया आयाम दिया है, लेकिन क्या बिहार के जो पलायन किए हुए लोग हैं, बिहार से बाहर जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो उनकी वापसी बिहार हो गई? सवाल यही उठता है। और ऐसे ही सवाल के ऊपर प्रशांत किशोर अब चुनावी रणनीति कार से चुनावी मैदान में कूदने जा रहे हैं। यानी पहले चुनावी रणनीतिकार हुआ करते थे प्रशांत किशोर, अब सीधा रण में आमना सामना होगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रशांत किशोर अब इस अंदाज में जनता के कितने करीब पहुंचते हैं, उनके दिलो दिमाग पर इनकी छवि जो है वो कैसे बैठती है। इंतजार करें, कुछ ही दिनों की बात है, हम फिर मुखातिब होंगे आपसे